नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शहला अग्रवाल। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और आज आपको मॉइस्चराइज़र चूज़ कैसे करना है, इसका एक थोड़ा-सा गाइडेंस लेके आई हूँ। अगर मुझे ये बोला जाए कि आपको सिर्फ़ एक प्रोडक्ट अलाउड है, मानिए कि मैं किसी मेरी शिपरेक होने वाली है और मैं किसी आइलैंड पे मरून हूँ, तो मुझे और कुछ नहीं मिल रहा है, ना फेस वॉश है, ना कुछ है, खाने-पीने को भी नहीं है। लेकिन मुझे जो चाहिए और जो मेरी प्रोटेक्शन करेगा, चाहे वो हार्श विंड्स हो, सन प्रोटेक्शन हो या कोई भी एलर्जी हो, वो होता है मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र अगर मुझे आप दे दें, हाँ, ये बात अलग है कि अगर नॉर्थ इंडिया जैसा वेदर रहेगा कि गर्मी इतनी है और सर्दी इतनी है, तो कहीं न कहीं मुझे वो मॉइस्चराइज़र चेंज करना पड़ेगा। तो क्या होता है मॉइस्चराइज़र? देखिए, ब्रिक वॉल है, स्किन जो है वो ईंटों की दीवार है और ईंटों की दीवार को जो जोड़ रहा है सीमेंट, वो है मॉइस्चराइज़र। तो अगर सोचिए कि आपने ड्राई स्किन कर दी, तो वो तो ईंटों की दीवार तो शहीद हो जाएगी तो आपका घर तो जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा और भी नुकसान होंगे। तो मॉइस्चराइज़र क्या होता है? मॉइस्चराइज़र 3 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे ज़रूरी है ऑक्लूसिव। ऑक्लूसिव मतलब वो स्किन के ऊपर एक लेयर बना रहा है, तो जब वेदर चेंज हो रहा है, ड्राइनेस हो रही है, तो आपके शरीर का जो पानी है, वो उड़ नहीं पा रहा है। अब इसमें जो हिंदुस्तानी घरों में बहुत कॉमनली यूज़ होता है, जो हम सबका फ़ेवरेट है, ग्लिसरीन रोज़ वाटर। तो ग्लिसरीन जो है, वो इसी तरह का एक ऑक्लूसिव है। ऑक्लूसिव माने कि वो एक लेयर बना देता है। जब आप ग्लिसरीन लगाते हैं तो आपको अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो आपका मॉइस्चर लॉस नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लिसरीन रोज वाटर उन लोगों के लिए है जिनकी नॉर्मल स्किन है, और ड्राई स्किन वालों पे ग्लिसरीन रोज वाटर तभी काम करेगा अगर आप उसे डैम्प स्किन पे लगाएंगे, ताकि वो अंदर चला जाए। उसका मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर से ग्लिसरीन को लगा दिया, इसीलिए वो ग्लिसरीन रोज वाटर विद नींबू उसमें डाला जा रहा है, ताकि वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक होके दे बिकम मिसेबल और आपकी स्किन के अंदर चले जाएं। उसके अलावा होती है पेट्रोलियम जेली, वो भी एक ऊपर लगती है, और पेट्रोलैटम जिसे हम बोलते हैं, वो ऑक्लूसिव्स हो जाते हैं। उससे ज़रूरी जो मॉइस्चराइज़र में होना चाहिए वो है ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमिडिटी को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ होती है ह्यूमेक्टेंट। तो ह्यूमेक्टेंट्स जो हैं वो सबसे ज़रूरी है हाइलुरोनिक एसिड। आजकल मेरे लिए बहुत आसान हो गया है, लोग इतने प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और लोगों को इतने नाम पता होते हैं कि मुझे भी नेम्स बोलते हुए टेंशन नहीं होती कि ये मैं ज़्यादा साइंटिफिक हो गई, ये मैं ज़्यादा उसको मैंने नाम बता दिए हैं। तो हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो आपको जो है ह्यूमेक्टेंट कर रहा है, आपकी स्किन में मॉइस्चर को ट्रैप कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो उम्र दराज लोग हैं या मीनोपॉजल पेरीमीनोपॉजल वेमेन हैं, जहाँ पर स्किन से बहुत ज़्यादा आपके ड्राइनेस होने लगती है और मॉइस्चर जाने लगता है, तो आपको चाहिए हाइलुरोनिक वाले मॉइस्चराइजर्स। हाइलुरोनिक वाले जो मॉइस्चराइजर होते हैं वो स्किन रिपेयर फॉर्मूला की तरह यूज़ होते हैं। दे आर नॉट योर डे टू डे फॉर्मूला कि आपने उसे लगाया और बस निकल पड़े। ये वो चीज़ें हैं जो रिपेयर कर रही हैं, और रिपेयर आपको पता है स्किन की सबसे अच्छी रात को होती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रात को स्किन का बहुत अच्छा होता है। दिन में क्या है कि हमारी स्किन को हमें नरिश करना है और प्रोटेक्ट करना है, और रात को हमें रिपेयर करना है। अब दूसरी चीज़ जो है, जो एक हम जो नॉर्मली जो यूज़ करते हैं, जो सबके घरों में होता है, वो अलग अलग नाम से, वो ओवर द काउंटर भी हो सकता है, वो हम भी देते हैं, वो है इमोलिएंट। इमोलिएंट का मतलब है कि वो स्किन के अंदर जाके बीच के गैप को फिल करता है। अब इमोलिएंट जो है वो एक लोशन के फॉर्म में भी हो सकता है, हर चीज़ का एक क्रीम वर्जन भी आता है और हर चीज़ का एक जेल वर्जन भी आता है। फ़र्क क्या होता है, जब सर्दी शुरू हुई है या जब तक बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं हुई है, तब तक आप लोशन से काम चला सकते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई और अगर अब लोशन आप लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्रीम की आवश्यकता हो जाती है। फ़र्क क्या है? फ़र्क उसके इंग्रेडिएंट में है, मतलब उसका जो बेस है जो मॉइस्चराइज़र को अंदर लेके जा रहा है, उसमें है। अब ऑयली स्किन वाले जो हैं उन्हें लगता है कि भाई हमें तो मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, और मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत आपको भी है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो स्किन सेंड्स अ सिग्नल
टू द ब्रेन टू प्रोड्यूस मोर ऑयल, और वो ऑयल जो है वो ग्लैंड ऑयल भी प्रोड्यूस होता है और वो एक्ने ऑयल भी प्रोड्यूस होता है। तो ज़्यादातर होता ये है कि ऑयली स्किन वाले अगर मॉइस्चराइज़र नहीं लगा रहे हैं तो उनके एक्ने बढ़ जाते हैं, उनको सर्दी में दिक्कत ज़्यादा होने लगती है। तो उनके लिए होते हैं ऑयल फ्री, ऑयल कंट्रोल मॉइस्चराइज़र। बड़ी आम सी चीज़ें हैं, बड़े आम सी चीज़ें आराम से मिलती हैं, हर कंपनी की मिलती हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको लेना क्या है। तो अपनी स्किन के हिसाब से और मौसम के चेंजिंग के हिसाब से आपको ये सब लेना है। लगाना कैसे है मॉइस्चराइज़र, कितना लगाना है? हमेशा एक पी साइज़ हम बोलते हैं, आई होप इसमें से निकल जाए। एक पी साइज़ मॉइस्चराइज़र लेके उसको कोशिश कीजिए कि पहले अपने हाथ पे इस तरह मॉइस्चराइज़ करेंगे ताकि आपकी हीट से वो एक्टिवेट हो जाए, और उसके बाद जब फेस पे लगाना शुरू करेंगे तो पहले चीक्स एरिया पे लगाएंगे, फिर बाकी एरिया पे लगाएंगे। अब मैं तो इसको वेस्ट नहीं होने दूंगी, मैंने हाथ पर लगा लिया है। हाथ और पैर के लिए जो मॉइस्चराइज़र्स होते हैं वो अलग होते हैं। हैंड क्रीम और फुट क्रीम बाज़ार में क्यों मिलती है? ऐसा नहीं है कि शौक है तो लोगों ने बना दिया, और ज़्यादातर क्या होता है कि जब तक आप 35-40 के होते हैं ना तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जब आप आगे उम्र में जाते हैं तब आपको समझ आता है कि क्या किस तरह करना है। ये जो हाथ और पैर की स्किन है इसमें पोर्स नहीं है, तो पोर्स नहीं है तो इसका मतलब कि कुछ भी आपने उठा के लगा लिया वो ज़्यादा ऐसे एब्जॉर्ब नहीं हो जाता कि बस डाला और वो अंदर एब्जॉर्ब हो गया। इसके लिए हमें यूरिया क्रीम्स लेनी पड़ती हैं ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो और इन लेयर्स में जाके रेटे पेग्स जो स्किन के बीच के पेग्स हैं उनको पूरा फिल करे। तो इसीलिए आपको फेस के लिए जो मॉइस्चराइज़र है वो हाथ पे कभी काम नहीं करेगा। एक तरीका और है, एक फेलेसी और है, फेस लोशन और बॉडी लोशन। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जो बॉडी लोशन है उसी को फेस पे लगा लिया। बॉडी लोशंस जो होते हैं वो थिक होते हैं। आप सोचिए आपकी जो बैक की स्किन है वो कितनी थिक है, तो आप कोशिश करके बॉडी लोशंस को फेस पर मत लगाया कीजिए। मैं अगला सेंटेंस बोलूँगी तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। फेस क्रीम को बॉडी पे लगा सकते हैं सिवाय इसके कि वो महंगी होती है और वो बर्बाद होगी। तो कोशिश ये कीजिए कि बॉडी लोशंस को हमेशा बॉडी के लिए रखें। जब आप नहा के आएँ तो या तो बाथरूम में और डैम्प स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज़ करें। उसके बाद कोशिश ये करें कि कम से कम 10 मिनट के लिए बाहर ठंडी हवा में ना जाएं ताकि उस मॉइस्चराइज़र को मौका मिल जाए काम करने के लिए। जो और लेयर्स सर्दी में हमें बहुत मज़ा आता है बिकॉज हम जो है ग्लूटाथियोन बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। हम कुछ भी मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन जो है वो मॉइस्चराइज़र के रूप में यूज़ कर सकते हैं। गर्मी में दिक्कत होती है बिकॉज वहाँ पर कुछ भी अंदर पहुँचाने के लिए बहुत आसान नहीं होता। तो आप ये मत टेंशन कीजिए कि ये कौन सी ब्रांड्स हैं और मैं क्या लेके बैठी हूँ। आपको ये देखना है हाइलोरॉनिक किस में है जो एंटी एजिंग मॉइस्चराइज़र है, इमोलिएंट पेट्रोलेटम किस में है जो आपकी स्किन को नरिश रखेगा, ऑयल कंट्रोल मॉइस्चराइज़र कौन सा है जो ऑयली स्किन के लिए इस्तेमाल होगा। कंपनी कोई भी हो आप उसको रेगुलरली इस्तेमाल कीजिए। स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगे तो एजिंग भी नहीं होगी और विंटरिंग और वेदरिंग भी नहीं होगी। एंजॉय योर विंटर्स।